हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है इंटीग्रेशन की सीरीज़ में, जिसमें हम अब तक डिस्कस कर चुके हैं कि बेसिक फॉर्मूले पर क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं। आगे चलते हैं, अब हम कुछ नए मेथड सीखेंगे और उन मेथड की हेल्प से कुछ नए फॉर्मूले भी डेवलप करेंगे। चलिए, सबसे पहला जो मेथड हम डिस्कस कर रहे हैं वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मतलब अगर हम किसी इंटीग्रल में जो गिवन फंक्शन है या फंक्शन का कोई एक पार्ट है उसको नई चीज़ टी स्क्वायर या कोई और नया फंक्शन मान लें तो भी हमारा इंटीग्रल आसानी से सॉल्व हो सकता है। तो कब ऐसा लेट करते हैं, आइए समझते हैं। सबसे पहले कि मान लीजिए आपका इंटीग्रल इस टाइप का आ जाए एफ ए एक्स प्लस बी, यानी x की जगह ए एक्स प्लस बी आ जाए, कोई लीनियर फंक्शन आ जाए। जैसे ये फंक्शन मैंने लिखा है कि e की पावर x की जगह क्या आ गया, e की पावर 2x प्लस 3 या 3x प्लस 4 आ जाए। ऐसे ही जैसे cos में आ जाए 2x प्लस 5, 3x प्लस 4 या cos 2x, cos 6x, या साइन में आ जाए। तो इस तरह के फंक्शन को आप सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर सकते हैं। क्या करते हैं कि जो भी ये वैल्यू है, जैसे यहाँ पर ये ए एक्स प्लस बी है, हम इसको t मान लेते हैं, करेक्ट। अब अगर मैं इसका डिफरेंशियल दोनों साइड करूं तो ए एक्स का डिफरेंशियल ए डी एक्स, बी का डिफरेंशियल 0 और t का डिफरेंशियल dt, यानी यहां से dx की वैल्यू आ जाएगी dt अपॉन ए, करेक्ट। तो इन दोनों चीजों को अगर मैं यहां सब्स्टिट्यूट करूं तो इंटीग्रल कितना हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी की जगह हमने t रख दिया यानी एफ टी, डी एक्स की जगह dt अपॉन ए आ गया। अब आप इस एफ टी का इंटीग्रल बहुत आसानी से जो भी इसका फॉर्मूला है कर सकते हैं। जैसे अगर ये वाला फंक्शन था, ये e की पावर t हो जाएगा, उसका इंटीग्रल आप आसानी से कर पाएंगे और लास्ट में t की वैल्यू आप दोबारा से यही सब्स्टिट्यूट कर देंगे। चलिए, दूसरा टाइप क्या हो सकता है। मान लीजिए आपसे कहा जाए इंटीग्रल कीजिए एक ऐसे फंक्शन का जिसमें क्या हो, एक फंक्शन और उसका डिफरेंशियल प्रोडक्ट में हो, या एक फंक्शन और उसका डिफरेंशियल किस में हो, एज अ रेशनल फंक्शन हो, यानी फंक्शन डिनोमिनेटर में हो और उसका डिफरेंशियल कहाँ हो, उसके न्यूमरेटर में हो। देखिए, उल्टा नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना, ये डिफरेंशियल नीचे नहीं आना चाहिए। डिफरेंशियल हमेशा कहाँ होना चाहिए, न्यूमरेटर में ही होना चाहिए। दोनों ही पार्ट में डिफरेंशियल जो है वो कहाँ है, ऊपर है। तो डिफरेंशियल कभी भी नीचे नहीं होना चाहिए, ये आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक। तो ऐसे फंक्शंस में हम क्या करते हैं, हम जो ये एफ एक्स है इसको टी मान लेते हैं, दोनों टाइप में ही। एफ एक्स को टी मानने से क्या होगा, इसका डिफरेंशियल होगा एफ डैश एक्स डी एक्स और टी का डिफरेंशियल डी टी। इससे ये जो एफ डैश एक्स डी एक्स है इसकी जगह तो मैं डी टी रख दूंगा और एफ एक्स को मैंने टी लेट किया है तो इट विल बी टी डी टी। ऐसे ही अगर इस पार्ट में देखें तो एफ डैश एक्स डी एक्स की जगह डी टी और एफ एक्स की जगह टी, तो ये 1/t dt हो गया। अब इसका इंटीग्रल करना काफ़ी आसान हो गया है। अब आसानी से आप इसका भी इंटीग्रल कर सकते हैं और इसका भी इंटीग्रल, और बाद में जो t हमने लेट किया था उसको वापस सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें गिवन फंक्शन का इंटीग्रेशन मिल जाएगा, करेक्ट। ये पूरा मेथड आपको ज़्यादा क्लैरिफाई होगा, ज़्यादा समझ में आएगा जब हम इस पे डिपेंड कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो मैं यहाँ पहला फंक्शन कंसीडर कर रहा हूँ जिसका इंटीग्रल मुझे करना है। मान लीजिए मुझसे कहा जाए इंटीग्रेट i इज इक्वल टू 3 प्लस 4x पावर 5, करेक्ट। तो मैं क्या कहूँगा, इसमें ये लीनियर फंक्शन है, x की पावर 5 की जगह 3x प्लस 4x की पावर 5 आ गया। तो मैं इसमें क्या करूँगा कि इस 3 प्लस 4x को t मान लूँगा जो मैंने समझाया था। अब इसका अगर मैं डिफरेंशियल करूँ तो 3 का डिफरेंशियल 0, 4x का डिफरेंशियल यानी 4dx इज इक्वल टू कितना आ गया, dt, और यू कैन से dx कितना आ गया, dt डिवाइडेड बाय 4, ठीक। ये दोनों चीज़ें यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए फंक्शन में हमारे इंटीग्रल में। तो इंटीग्रल कितना हो जाएगा, इसकी जगह हमने क्या लेट किया है, t, और dx की जगह कितना आ गया, dt डिवाइडेड बाय 4। तो अब हमारा क्वेश्चन कितना हो गया, 1/4 बाहर, t की पावर 5 का इंटीग्रल, पावर में 1 ऐड करेंगे 6, यानी t रेज़ टू द पावर 6/6। मैं समझता हूँ कि अब ये फॉर्मूला मैं डायरेक्टली अप्लाई कर सकता हूँ। चलिए, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ठीक, यानी ये कितना आ गया, 1/4 इंटू टी की वैल्यू कितनी थी, 3 प्लस 4x की पावर 6/6 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, जिसको अगली लाइन में आप मल्टीप्लाई करके 24 लिख सकते हैं। चलिए, यानी ऑब्जर्वेशन क्या है इस क्वेश्चन का, अगर आप ध्यान से समझते हैं तो
ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर ये सिंपली x होता तो इसका इंटीग्रल कितना होता, x की पावर 6/6, तो वही बिल्कुल इंटीग्रल आया है। अगर मैं इसको x मान रहा हूं तो इसकी पावर 6/6, एक्स्ट्रा चीज क्या आ गई यहां पर कि जो x का कोफिशिएंट था 4 वो भी डिवीजन में आ गया। करेक्ट। तो ये ऑब्जर्वेशन आप हर एक क्वेश्चन में इस तरह के ध्यान रखिएगा। देखते हैं आगे। I इज इक्वल टू, मान लीजिए हमसे कहा जाए कि इंटीग्रेट कीजिए 1/2 माइनस 5x पावर 6। तो इसका इंटीग्रल करना है। आप इस फंक्शन को क्या लिख सकते हैं, 2 माइनस 5x पावर -6 dx। हम ऐसा ही करते थे। इसके बाद लेट 2 माइनस 5x को आप क्या मान लेते हैं, t। अब इसका डिफरेंशियल करेंगे, 2 का डिफरेंशियल 0 -5 dx इज इक्वल टू dt। या आप कह सकते हैं कि dx इज इक्वल टू कितना, dt अपॉन -5। इंटीग्रल में अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इंटीग्रल कितना हो जाएगा, ये तो हमने t मान लिया, t रेज़ टू द पावर -6 इंटू dt अपॉन -5। ठीक, तो 1/-5 अलग, t की पावर -6 का इंटीग्रल, इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये -5 पावर रह जाएगी, यानी t रेज़ टू द पावर -5 अपॉन -5 प्लस c। अब मैं इसको अगर यहाँ लिख रहा हूँ, ये -5 मैंने अभी भी अलग लिखा है, मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ मैं अभी। और t कितना हमने यहाँ ऐड किया था, 2 माइनस 5x, यानी 2 माइनस 5x की पावर -5 अपॉन -5 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। करेक्ट। तो अगेन आप ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर ये x होता सिंपली, इसकी पावर -6 है तो इसका इंटीग्रल होता इसकी पावर -5 डिवाइडेड बाय -5, वही आया है। लेकिन एक्स्ट्रा क्या आ गया, जो x का कोफिशिएंट है ये -5, वो डिवीजन में आ रहा है यहाँ पे। करेक्ट। तो अगर आपको डायरेक्टली इंटीग्रल लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मान लीजिए आपसे कहा जाए कि इंटीग्रल कीजिए cos 2x + 3 का, तो इसके हिसाब से इंटीग्रल क्या आना चाहिए कि अगर मैं इस पूरे को x सपोज करके चलूं तो ये cos x हो जाएगा। cos x का इंटीग्रल कितना, sin x, यानी sin 2x + 3, और जो x का कोफिशिएंट है वो क्या है, 2, वो डिवीजन में आ जाना चाहिए जैसे हर बार आ रहा है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये इसका इंटीग्रल डायरेक्टली आ जाना चाहिए। एक बार इसको सॉल्व करके भी देख लेते हैं कि जो हमने अब तक ऑब्जर्व किया है उसके अकॉर्डिंग जो आंसर लिखा है वो ठीक है भी कि नहीं। तो मैं इसका एक बार इंटीग्रल करके भी देख लेता हूं। तो मैं क्या काम करूंगा, इसमें 2x + 3 को क्या मान लूंगा, t, लेट। ठीक, तो इससे इसका डिफरेंशियल कितना होगा, 2dx इज इक्वल टू dt, यानी dx कितना हो गया, dt डिवाइडेड बाई 3। इंटीग्रल में यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना हो गया, ये cos t और dt डिवाइडेड बाई 3, 1/3 बाहर, cos t का इंटीग्रल sin t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। t की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो इट विल बिकम sin 2x + 3 प्लस c। और देखिए ये जो इंटीग्रल आपने अभी निकाला है और जो इंटीग्रल आपने डायरेक्टली लिखा था वो सेम है। ठीक, सॉरी, ये जो 2 था ये हमने गलती से 3 लिख दिया, इट इज 2। करेक्ट, इसको आप करेक्ट कर लीजिए, इट इज 2 ओनली। सो दिस इंटीग्रल इज सेम। तो आप ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जब भी कोई लीनियर फंक्शन आ जाएगा तो उसमें जो x का कोफिशिएंट है बस वो डिवीजन में आ जाता है और बाकी इंटीग्रल आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक, तो हमने ये मेथड भी सीखा और इसका ऑब्जर्व भी किया कि डायरेक्टली इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। चलिए अब मैं आगे चलता हूं दूसरे मेथड की तरफ जो हमने 2a और 2b समझाया था। मान लीजिए आपके पास एक सवाल है, आपसे कहा जाए कि इंटीग्रेट कीजिए log x डिवाइडेड बाई x। तो मैं अगर इस फंक्शन को कुछ इस तरह लिख लूं, 1/x इंटू log x। ठीक, तो मुझे यहां क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये एक फंक्शन है log x, जिसका अगर मैं डिफरेंशियल करूं तो क्या आ जाएगा यहां पे, 1/x। यानी
अगर मैं इसको एफ एक्स मान लूं तो ये क्या है, इसका डिफरेंशियल, दैट इज एफ डैश एक्स। तो ये 2a वाला, जैसे हमने 2a सिखाया था, ये 2a की तरह का ही क्वेश्चन है। और हमने उसमें क्या कहा था कि जो एफ एक्स है उसको क्या मान लीजिए, t मान लीजिए। यानी इस तरह के क्वेश्चंस में आपको ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि कहीं सवाल में ऐसा तो नहीं है कि एक फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन का डिफरेंशियल हो। तो अगर ऐसा है तो ये मेथड अप्लाई हो जाएगा। हम क्या कहेंगे कि लेट log x इज इक्वल टू टी, और अगर इसका डिफरेंशियल किया जाए तो 1 अपॉन एक्स डी एक्स विल बी डी टी। लॉग एक्स का डिफरेंशियल 1 अपॉन एक्स डी एक्स, करेक्ट, और t का डिफरेंशियल डी टी। यहां सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये जो 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स है, इन दोनों की जगह तो क्या आ जाएगा, डी टी, और log x की जगह आ जाएगा t। यानी ये इंटीग्रल कितना हो गया भाई, log x की जगह t और इन दोनों की जगह dt, करेक्ट। तो इसका डिफरेंशियल इंटीग्रल t का कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, यानी 1 अपॉन 2 और t की वैल्यू कितनी थी, log x, तो ये कितना हो गया, log x होल स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, करेक्ट। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आसानी से इंटीग्रेट हो गया। चलिए और एग्जाम्पल में कंसीडर कर रहा हूं आगे। इसी टाइप के कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि इंटीग्रेट कीजिए i इज इक्वल टू इंटीग्रल साइन अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स dx। तो अगर आपको याद है कि अंडर रूट एक्स का डिफरेंशियल कितना होता था, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता हूं कि अंडर रूट एक्स का डिफरेंशियल आप हमेशा निकालिए नहीं फॉर्मूले से, उसको एज अ फॉर्मूला याद रखिए। और अंडर रूट एक्स का डिफरेंशियल होता था 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स, ठीक। तो मैं उसी का यहाँ डायरेक्टली इस्तेमाल कर रहा हूं, अगर आपको वो एज इट इज याद है, यानी अंडर रूट एक्स का डिफरेंशियल 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स, जो कि यहाँ प्रेजेंट है। तो हम क्या मान सकते हैं कि लेट अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू टी। अब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ये 2 यहाँ कॉन्स्टेंट एक्स्ट्रा है जो कि हमारे क्वेश्चन में दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं इसको दूसरी साइड ले जाऊंगा। यानी मैं कह सकता हूं कि 1 अपॉन अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स, ये कितना हो गया, 2 डी टी। समझ में आ रहा है। आप हमेशा इसको अपने क्वेश्चन के हिसाब से मॉडिफाई कर लीजिए, जो कांस्टेंट है उनको आप उधर या इधर लेके आ जाइए। चलिए अब इंटीग्रल कितना हो गया, ये जो 1 अपॉन अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स है, यानी ये वाला पोर्शन, इसकी जगह तो डी टी आ रहा है 2 डी टी, और इस अंडर रूट एक्स की जगह क्या रखेंगे हम, टी। बहुत ध्यान से आप सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल कीजिए, जो क्वेश्चन है उसको आराम से ब्रेक कीजिए और तभी उसमें सब्स्टिट्यूशन रखिए। मैं फिर से बता रहा हूं कि ये जो डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स है, इसकी जगह क्या आ जाएगा, 2 डी टी। अब क्या बचा, साइन अंडर रूट एक्स, इसमें आपने अंडर रूट एक्स को क्या माना है, टी माना है, तो यानी ये कितना हो जाएगा, साइन टी, ठीक, इज इक्वल टू 2 बाहर आ गया, साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस टी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। अब आप टी की वैल्यू रख दीजिए, यानी कितना हो जाएगा ये, माइनस 2 कॉस अंडर रूट एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। ऐसे ही आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन में कंसीडर कर रहा हूं। मान लीजिए हमसे कहा जाए इंटीग्रल कीजिए अंडर रूट साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो यहां भी अगर मैं बहुत ध्यान से देखता हूं कि यह क्वेश्चन देखने में बहुत टिपिकल लग रहा है, लेकिन ये जो साइन एक्स है इसका डिफरेंशियल होता है कॉस एक्स, वो यहां बाहर रखा हुआ है। तो मैं क्या कर सकता हूं, इस साइन एक्स को टी मान सकता हूं। तो लेट साइन एक्स इज इक्वल टू टी, इसका डिफरेंशियल करेंगे, साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब यानी जो cos x dx है, इस पूरे की जगह तो dt आ जाएगा और sin x की जगह t आ जाएगा, यानी ये कितना बचा, अंडर रूट टी डी टी ओनली। और अब इसका इंटीग्रल ये कितना है, t की पावर हाफ, यानी t की पावर
3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस सी। 3/2 को जब ऊपर ले जाएंगे तो इट विल बी 2/3 और t कितना था साइन एक्स, यानी ये हो गया साइन एक्स की पावर कितनी हो गई 3/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। हमें आंसर मिल गया आसानी से। यानी आपको बस ये ऑब्जर्व करना है कि कहीं किसी फंक्शन का डिफरेंशियल उसी के साथ रखा हुआ तो नहीं है। और मैं एग्जांपल ले रहा हूं, मान लीजिए हमसे कहा जाए कि इंटीग्रेट कीजिए cosec स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर एक्स dx, cot x dx, दिस इज नॉट स्क्वायर। तो अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को तुरंत दिमाग में आया होगा कि ये cot x को अगर मैं t मान लूं तो उसका डिफरेंशियल ऊपर रखा हुआ है cosec स्क्वायर एक्स। तो ऐसे क्वेश्चन में जरा सी सावधानी और बरतिए। एक नई चीज मैं आपको और बता रहा हूं कि अगर उसके साथ कोई एक्स्ट्रा कांस्टेंट आ रहा है उसको भी टी में लेट कर लीजिए। वो एक्स्ट्रा कांस्टेंट प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता क्योंकि उसका डिफरेंशियल हमेशा कितना हो जाता है 0 हो जाता है। यानी हम कॉटेक्स को नहीं, पूरे 1 प्लस कॉटेक्स को अगर टी मान लें तो क्वेश्चन हो जाएगा कैसे कि लेट 1 प्लस कॉटेक्स इज इक्वल टू टी। अब मैं अगर इसका डिफरेंशियल करूं तो 1 का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा 0। यही मैं आपसे कह रहा था कि अगर कोई एक्स्ट्रा कांस्टेंट है तो वो यहां रिमूव अपने आप हो जाता है। तो 1 का डिफरेंशियल 0 और cot x का डिफरेंशियल माइनस cosec स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। और आप कह सकते हैं कि अगर मैं माइनस साइन को उधर ले जाऊं तो cosec स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू माइनस dt। क्लियर? तो अब आपका इंटीग्रल कितना हो गया, इस पूरे की जगह कितना आ गया इंटीग्रल में माइनस dt और डिवाइडेड बाय पूरे 1 प्लस cot x को आपने t लेट किया है। अब माइनस साइन बाहर, क्या बचा सिर्फ 1/t जिसका इंटीग्रल कितना होता है log t प्लस c। और आप कह सकते हैं कि log और t की वैल्यू कितनी थी 1 प्लस cot x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। सो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी अभी। और मैं एग्जांपल्स कंसीडर कर रहा हूं। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि इंटीग्रल कीजिए साइन 2 tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो इस क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हैं कि आपको समझ में आ रहा है कि tan इनवर्स x का डिफरेंशियल कितना होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर यहां दिखाई दे रहा है। करेक्ट? तो मैं तुरंत ही इसको क्या मान लूंगा कि लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू t। दिस इंप्लाइज कितना हो गया, इसका डिफरेंशियल कितना 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। करेक्ट? तो ये dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह हम क्या सब्सिट्यूट कर देंगे, सिंपली dt। और यहां पर t रखेंगे तो ये हो जाएगा साइन, और tan इनवर्स x को हमने t माना है तो इट विल बी 2t और इस पूरे की जगह क्या आ गया dt। और अब इसका इंटीग्रल आपको याद है, मैंने अभी आपको सिखाया था ये चीज कि ये ऑब्जर्व कराया था कि अगर साइन x की जगह साइन 2x या साइन 2x प्लस 3 आ जाए, यहाँ लीनियर फंक्शन आ जाए, तो उसका इंटीग्रल आप डायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं। या तो आप इसको एक नई वैल्यू u मान के करिए या इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दीजिए। अब इसका डायरेक्ट इंटीग्रल कितना होगा, साइन का इंटीग्रल क्या होता है माइनस कॉस, ठीक, और 2t एज इट इज रहेगा। साथ में क्या होता था कि जो t का कॉफिशिएंट है वो डिवीजन में आ जाता था प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो अब आप उस चीज को डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कितना हो गया -1/2 और cos, और t की वैल्यू कितनी थी tan इनवर्स x, यानी आप इसको लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। राइट? आगे चलते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन मेरे सामने आया that integrate I is equal to 3x square divided by 1 plus x raised to the power 6 dx। तो अब इस क्वेश्चन में जब मैं ध्यान से देख रहा हूं तो मुझे कोई भी किसी का डिफरेंशियल नहीं दिखाई दे रहा है।
x के पास x का डिफरेंशियल एक्स स्क्वायर नहीं है, तो इसमें क्या किया जाए। लेकिन अगर मैं और थोड़ा सा इसको ध्यान दूं तो मैं इस इंटीग्रल को कुछ इस तरह लिख सकता हूं, 3x² डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स क्यूब होल स्क्वायर। चूंकि मुझे यहाँ 3x² दिख रहा था, 3x² डिफरेंशियल होता है एक्स क्यूब का, तो अगर मैं इसे एक्स क्यूब का स्क्वायर लिख लूँ तो क्या मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अब आपको ऐसा तभी करेंगे जब आपका एक्स क्यूब को टी लेट करने के बाद क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, अदरवाइज इसको टी लेट करने का कोई बेनिफिट नहीं है। तो अब चूंकि आप कई सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, तो अब आप ये आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर मैं एक्स क्यूब को टी मानता हूं तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस टी स्क्वायर। ये तो पूरा डी टी में चला जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ 1/1 प्लस टी स्क्वायर। क्या उसका इंटीग्रल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल होता है tan इनवर्स एक्स। यानी ये एक्स क्यूब को टी लेट करना फ्रूटफुल है, समझदारी है। तो अब हम इसको टी लेट कर लेते हैं। तो जो मैंने ये अभी आपको समझाया, ये आप हर क्वेश्चन में सोच समझ के देख सकते हैं। चलिए, तो हमने माना कि एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी, तो इसका डिफरेंशियल कितना हो गया, 3x² dx इज इक्वल टू डी टी। यानी जो हमारा इंटीग्रल है इसमें ये तो पूरा हो गया dt, और डिवीजन में कितना हो गया, 1 प्लस टी स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रल आसान है, इसका इंटीग्रल कितना हो गया, tan इनवर्स t प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और t की अगर आप वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स t यानी tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। करेक्ट। तो इस तरीके से मैंने आपको कई सारी प्रॉब्लम समझाई जिनमें कुछ डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम कंसीडर की। आज के वीडियो के लिए मैं यहीं पर स्टॉप करता हूं, क्योंकि मेरी कोशिश हमेशा यह है कि वीडियो इतनी लंबी नहीं होनी चाहिए जिसको सुनते हुए आप बोरियत फील करें, आप बोर हों। अगली वीडियो में मैं इसी टॉपिक को कंटिन्यू करूंगा और इस पर डिपेंड और कई सारे क्वेश्चंस आप लोगों से शेयर करूंगा। तो इन दोनों वीडियोस को मिला के आपका सब्स्टिट्यूशन टॉपिक खत्म हो जाएगा। करेक्ट। इसमें हम कुछ नए फॉर्मूले भी डेवलप करेंगे इसी सब्स्टिट्यूशन विधि से, जैसे tan x का इंटीग्रल क्या होता है या cot x का इंटीग्रल क्या होता है। तो इस तरह के फॉर्मूले भी हम इसी सब्स्टिट्यूशन मेथड से डेवलप करेंगे। चलिए, आपको ये वीडियो कैसी लगती है हमें कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइए, और अगर ये आपको चीज़ें अच्छी लगती हैं तो अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपने दोस्तों को भी ये एडवाइस कीजिए कि वो चैनल को सब्सक्राइब रखें, ताकि वो सारे स्टूडेंट्स जिनको ज़रूरत है घर बैठे मैथमेटिक्स मिल जाए बहुत आसानी से, उन तक वो मैथ्स पहुंच सके। चलिए, नेक्स्ट वीडियो तक अपना बेहद ख्याल रखिए। टेक केयर। इस प्रैक्टिस एक्सरसाइज को ज़रूर सॉल्व कीजिए, ये आपको टॉपिक को समझने में हेल्प करेगी।